राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में एक पुराना किला था, कुंभगढ़ महल। अब वहाँ बस टूटे दरवाजे, खामोश गलियाँ और हवाओं में मिलती इतिहास की सांसें बाकी थीं। पर कहते हैं, हर अमावस की रात महल के एक कमरे से दिया जलता है। लोग डरते हैं, पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं। एक दिन शहर से एक इतिहास शोधकर्ता आया, आर्यन। वो सुन चुका था रानी मेघनादिनी की कहानी, जिसने अपने पति राजा विक्रांत को युद्ध में खो दिया था और फिर अचानक गायब हो गई थी। आर्यन को बचपन से ही ये कहानियाँ आकर्षित करती थीं। वो कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर महल की ओर निकल पड़ा। रात थी, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवा में मिट्टी की वो पुरानी गंध जो डर और शांति दोनों लाती है। महल के अंदर हर कदम पर इतिहास का वजन था। जाले, टूटी मूर्तियाँ और दीवारों पर उकेरे गए नाम। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक कमरा था, जहाँ दीवार पर पुराना दर्पण टंगा था। दर्पण धुंधला था, पर आर्यन को लगा जैसे कोई खड़ी हो, सफ़ेद साड़ी में, गहनों की झिलमिलाहट के साथ। वो चौंक गया, पर आवाज़ आई, तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन बोला, आप कौन? उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसका इंतज़ार हर रात ये किला करता है। और फिर धीरे धीरे उस कमरे में खुशबू फैल गई। चंदन, गुलाब और पुराने ज़माने की रानी की पहचान वाली खुशबू। रानी मेघनादिनी ने कहा, मैंने अपने प्रेमी से एक आखिरी पत्र लिखा था, पर वो कभी उसे पढ़ नहीं पाया। वो दर्पण के पास गई और उसकी सतह पर उंगलियों से कुछ लिखा। अचानक दीवार के पीछे एक गुप्त खंड खुला। उसमें पुराना ताम्रपत्र खड़ा था, जिस पर लिखा था, प्रिय विक्रांत, अगर मेरी सांसें तुझसे पहले रुक गईं, तो मैं हवा बनकर तेरे आसपास रहूंगी। मुझे मिट्टी में ढूंढना, क्योंकि वहीं हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आर्यन की आंखें भर आईं। वो समझ गया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी आत्मा की दास्तान है। वो पत्र लेकर बाहर आया और देखा, महल के ऊपर से हल्की रोशनी उठ रही है। रानी की परछाई मुस्कुरा रही थी और हवा में वो खुशबू धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात सदियों बाद कुंभगढ़ महल में सुकून की सांस ली, क्योंकि रानी का आखिरी पत्र आखिर मिल गया था।